दोस्तों, अगर आपने धरती के माध्यम से एक छिद्र खोदा तो कैसा होगा? क्या चाहिए होगा? कितनी तेजी से आप दूसरी ओर पहुंच सकते हैं? कितना गहरा होगा? दोस्तों, यह कैसा होगा अगर आप धरती के माध्यम से एक छिद्र खोदते? बचपन में हम सभी ने सुना था कि धरती के अंदर सुरंग बनाकर हम दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। आपके सपनों को तोड़ने के लिए माफी चाहते हैं। ऐसा सच में नहीं होता। ज्यादातर लोग समुद्र के बीच में बहुत दूर पहुंच जाएंगे अगर वे धरती के माध्यम से खोदने की कोशिश करें। दोस्तों, कुछ जगहों में हो सकता है कि यह काम करे। अगर आप बीजिंग में हैं तो आप अर्जेंटीना में निकलेंगे और मैड्रिड से सीधा रास्ता न्यूजीलैंड तक है। लेकिन अगर आप एक सुरंग धरती के माध्यम से बना सकते तो वह 7,918 मील लंबा होगा, और अगर आप सीधा कूदते तो आपको सिर्फ 45 मिनट लगेंगे धरती के दूसरी ओर पहुंचने में। लेकिन उत्साह में आकर आप शायद भूल जाएं कुछ पकड़ने के लिए, जिसके बाद आप सीधे वही वापस गिर जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। दोस्तों, अब तक इंसानों ने धरती के सिर्फ 0.1% तक ही खोदा है। 70 के दशक और 80 के दशक में सोवियट्स ने धरती के क्रस्ट तक जाने की कोशिश की, लेकिन उनका उपकरण पिघल गया जब 570 डिग्री की गर्मी में पहुंच गया। लेकिन अगर आपके पास एक जादुई कुदाल, एक सुपर गर्मी रेजिस्टेंट सूट और कुछ खास बूट्स हैं जो आपको मोल्टन रॉक में स्थिति बनाए रखने में मदद करेंगे, तो शायद आप थोड़ा और आगे तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, धरती के अंदर 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर का शेल क्रस्ट कहलाता है, जो लगभग 22 मील गहरा है और हर 0.6 मील की गहराई के लिए तापमान 77 डिग्री बढ़ता है। आम आदमी पहले मील में हाइपरथर्मिया का शिकार हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप इतने अच्छे तौर पर इक्विप्ड हैं, आप मेंटल तक खोद सकते हैं। इस लेयर को खोदना खास मुश्किल होगा, क्यों कि यह हमारे प्लैनेट के वॉल्यूम का 80% से ज्यादा भाग है, और यह सारा गर्म लिक्विड रॉक है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यह लेयर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, और यह वजह है कि हमारे पास पहाड़, ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं। दोस्तों, यह मुश्किल होगा कि आप हजारों मील गहरे मोल्टन रॉक के थ्रू खोदें। आपको शायद कुछ बदलने वाले भूमि से बचाना पड़ेगा। अंत में आप थोड़ा सा ठंडा लेयर तक पहुंचेंगे, जो कि आयरन और निकल का लिक्विड शेल है, यानी आउटर कोर। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा कुछ नुकसान ना करें, क्योंकि आउटर कोर हमारे प्लैनेट को उसकी मैग्नेटिक फील्ड देता है, और बिना इसके हम नहीं जी सकते हैं। दोस्तों, अंत में आप इनर कोर तक पहुंचेंगे, और यह वही जगह है जहां आपको अपने सफर को खत्म करने का विचार करना चाहिए। इनर कोर एक बड़ा गर्म बॉल है जिसे सॉलिड आयरन और निकल बनाते हैं। यह सॉलिड इसलिए है कि 3,218 मील नीचे के दबाव ने इस आयरन को मेल्ट होने से रोक दिया है। हर कुदाल के साथ आउटर कोर के लिक्विड आयरन आपके खुदाई में घुलेगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। इस लेयर को पार करने के लिए आपको ह्यूमनली पॉसिबल से भी ज्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा। लेकिन यह कोई चैलेंज नहीं है दोस्तों। यहां चैलेंज होगा फ्लोटिंग डाइजी को संभालना, क्योंकि आपके ऊपर भारी भाग है और दुनिया के बाकी हिस्से से ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। आप पूरी तरह से वेटलेस हो जाएंगे, यानी फ्लोटिंग डिग। लेकिन अगर अनलिमिटेड टाइम हो तो सब कुछ मुमकिन है, और कुछ तरह से आप इस लेयर से गुजर जाते हैं। लेकिन धरती के सेंटर से बाहर निकलना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रेविटी आपको पूरा रास्ते में पीछे खिसका रहा होगा। जब आप धरती के दूसरी तरफ बाहर आएंगे, मान लीजिए कि आप बीच में समुद्र में नहीं निकलते, तो आपको संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि वापस का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, तो यह एक तरीका है दुनिया घूमने का, और हम एक तरीका में लिटरली मीन करते हैं। घर पर प्लीज ट्राई मत करना। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो एक पिगी बैंक खरीद के अपने लकी पेनीज सेव करो, और किसी दिन आप वहां पहुंच जाओगे। शायद 45 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपको सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमेशा क्यूरियस रहिए, सवाल पूछते रहिए, और हम आपके लिए खुद खोदते रहेंगे।